हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरो कंप्यूटर क्लासेस। तो आज हम आपका MS वर्ड वन शॉट में पूरा का पूरा एक साथ सारे के सारे टैब्स, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स वगैरह, शेप्स वगैरह, मतलब जितनी भी फीचर्स, जितने भी टैब्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं आपके MS वर्ड 2024 के अंदर, या फिर जो पुराने वर्जन्स थे उनके अंदर भी सेम ही थे, बस ये नए वर्जन्स आते गए। अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो 365 है। तो हम ये सारा का सारा आज की वीडियो में पूरा प्रॉपरली देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। एक वन शॉट के अंदर पूरा का पूरा MS वर्ड आएगा, जिसके अंदर आपको MS वर्ड के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा, और MS वर्ड को इसके अलावा आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट योर वीडियो। तो ये है आपका MS वर्ड 2021 वर्जन है ये मेरे पास, जिसके अंदर आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर कुछ मेन टॉपिक्स बता दूंगा, जैसे कि कौन कौन से जो मेन थिंग्स होती है वो आपकी इसमें यूज़ आती है। वैसे तो हम सारा का सारा ही लेंगे, बट अगर मेन चीज़ों की बात आई तो वो भी हम लेके साथ में चलेंगे। जैसा कि आप सबको याद होगा, अगर आपने पुराना जो हमारी क्लासेस हैं वो देखी हो, तो उसके अंदर मैंने आपको यहाँ मेलिंग टैब तक पूरा का पूरा समझा दिया था। बट कुछ बच्चों का ये डाउट था कि सर हमें वन शॉट में चाहिए, पूरा का पूरा एक वीडियो चाहिए। तो मैं यही सोच रहा था कि वन शॉट ला दिया जाए। वन शॉट के लिए टाइम लगता है, क्योंकि एक बार में आपको सारा का सारा कवर करना है, तो मैं वन शॉट बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइल टैब को देख लेते हैं। आपका फाइल टैब के अंदर होम टैब है, यहाँ पे न्यू है, ओपन है, इन्फो, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, मोर, अलग अलग बटन्स है। तो इन सब का काम क्या है, लेट्स चेक इट आउट। तो सबसे पहले आता है आपका होम में आपको यहाँ पर सबसे टॉप पर दिख रहा होगा। पहले तो यहाँ पे आपको ग्रीटिंग दी जाएगी, गुड आफ्टरनून ग्रीटिंग, क्योंकि अभी मैं दिन में वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस वजह से गुड आफ्टरनून बता रहा है। और फिर यहाँ पर आप लोगों को टेम्पलेट्स दिख रहेंगे। टेम्पलेट्स मतलब क्या होता है कि जो बाय डिफॉल्ट कुछ डिजाइन्स होती है, वो डिजाइन्स आप यूज कर सकते हैं आपके जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं आप उसके अंदर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मोर टेम्पलेट्स का ऑप्शन। इसके अंदर आपको यहाँ पर ढेर सारे, बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको जो आप देख रहे हो वो नहीं मिल पा रहा है, तो आप यहाँ पर जाके नीचे और भी आते हैं, या फिर ऊपर सर्च बॉक्स आ रहा है, तो यहाँ पर सर्च बॉक्स में भी आप देख सकते हो। जैसे बिजनेस के लिए चाहिए कोई, तो बिजनेस के लिए भी थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं यहाँ पर, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं ये सारे के सारे टेम्पलेट्स। और जो आपको पसंद आए आप वो यूज़ करके आपका डॉक्यूमेंट या आपका जो भी डॉक्यूमेंट, ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कार्ड्स हैं, फ्लायर्स है, ये अलग अलग कुछ टेम्पलेट्स होते हैं जो आप यहाँ पर बना सकते हो। उसके बाद ओपन का ऑप्शन आता है। ओपन के अंदर यहाँ पर आपको कुछ मेरे पुरानी जो फाइल्स हैं जो मैं यूज़ कर रहा था, जैसे मैंने ये 3 अक्टूबर 2024 को 5:10 पे यूज़ की थी, तो ये मुझे बता रहा है कि ये कब बनाई गई थी और कब यूज़ की गई थी। ठीक है, दिस पीसी के अंदर कौन कौन सी है, और कोई प्लेस ऐड करना है या फिर कोई ब्राउज करनी है जो आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर पड़ी है, यहाँ पर डाउनलोड्स डॉक्यूमेंट, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। रिसेंट्स के अंदर है, वो रिसेंट्स के अंदर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये इतना कुछ काम का नहीं है। फाइल के अंदर और ऑप्शंस देखते हैं हम। फाइल के अंदर जाएंगे और इन्फो देखेंगे, तो इन्फो में प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, अगर आप डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हो। ऑलवेज ओपन रीड ओनली, मतलब सिर्फ रीड कर पाएगा वो, उसके अंदर एडिटिंग नहीं कर पाएगा। इनक्रिप्ट विद पासवर्ड लगा दिया जाएगा। रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग रेस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी। एक्सेस रेस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी। एड अ डिजिटल सिग्नेचर, अगर आपको आपका पूरा डॉक्यूमेंट बना के लास्ट के अंदर एक डिजिटल सिग्नेचर डालना है तो वो आप यहाँ से डाल सकते हो। मार्क एज फाइनल, इसको फाइनल बना दो जिससे ये सीधा का सीधा पब्लिश हो जाए, सीधा का सीधा प्रिंट करवा दिया जाए। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, अगर आप डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करना चाहते हो, मतलब इंस्पेक्ट मतलब चेक करना चाहते हो कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या बनाया है, मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए और चेंजेस नहीं करने, तो आप उनको पब्लिश कर सकते हो। उसके बाद मैनेज करना चाहते हो तो मैनेज भी कर सकते हो। रिकवर अनसेव डॉक्यूमेंट्स, कुछ जो अनसेव डॉक्यूमेंट्स से उनको रिकवर करना चाहते हो, जैसे आपने गलती से यहाँ पर मैं अभी
इसको यहाँ से हटा दो, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इस पे डोंट सेव पे क्लिक कर दूंगा तो वो अनसेव हो जाएगा, और अगर मैं उसको रिकवर करना चाहूँ तो मैं यहाँ से रिकवर भी कर सकता हूँ, और जो मेरे अनसेव डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिलीट भी कर सकता हूँ। जैसे जो अनसेव डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेरे मतलब स्पेस घेर रहे हैं। स्पेस कैसे, आपके कंप्यूटर के अंदर अगर जितने अनसेव्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो उतना ही ज़्यादा स्पेस घेरेंगे, तो आप इनको यहाँ से हटा सकते हो। डिलीट ऑल अनसेव्ड डॉक्यूमेंट्स, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट ऑल कॉपीज ऑफ यस, तो वो आपका अनसेव हो जाएगा। आप उसको सेव करना चाहते हो, अभी मैंने इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं किए इसलिए सेव नहीं हो रहा है। अगर आपको दिस पीसी के अंदर सेव करना है, कोई प्लेस ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर दो, ब्राउज करना चाहते हो डॉक्यूमेंट्स में डेस्कटॉप में, तो प्रिंट करना है तो वो आपके पास प्रिंट का भी ऑप्शन आ जाएगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पर एनीडेस्क प्रिंटर यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा, जो भी आपके कंप्यूटर से वो आ जाएगा। मेरे पास अभी ये सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए थे पहले से, अभी मेरे पास लेटेस्टली कोई भी जुड़ा हुआ नहीं है, तो मैं जोड़ना चाहूँ तो मैं जोड़ सकता हूँ। ठीक है, आप कैसे कितनी कॉपीज बनाना चाहते हो, एक वन साइडेड बनाना चाहते हो या दोनों साइड बनाना चाहते हो। आपने सुना होगा कि आप अगर कोई स्टेशनरी वगैरह पे जाते हो और वो अगर आपसे पूछता है कि भैया आपको एक साइड छपवाना है या दोनों साइड छपवाना है, तो अगर आप उसको दोनों साइड बोलते हो तो वो यहाँ पर प्रिंट ऑन बोथ साइड का ऑप्शन चूज करेगा। ठीक है, उसके बाद नो स्ट्रेपल्स। नो स्ट्रेपल्स का मतलब क्या होता है कि जैसे स्ट्रेपल्स टॉप लेफ्ट, स्टेपल्स टॉप लेफ्ट का मतलब क्या होता है कि ऊपर स्टेपलर लगाना चाहते हो अगर आप लेफ्ट के अंदर ऊपर की साइड, तो वो भी आप यहाँ से यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन लैंडस्केप में रखना चाहते हो, मतलब A3 साइज में तो A3 साइज में भी चला जाएगा, और A4 में भी चाहते हो तो A4। यहाँ पर लेटर के फॉर्मेट में टैबलॉइड, लीगल, एग्जीक्यूटिव, A3, A4, ये अलग अलग साइजेस हैं। मार्जिन कितना देना चाहते हो, जैसे मैं नैरो मार्जिन दे देता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे कुछ लिख नहीं रखा इसलिए कुछ भी नहीं दिखा रहा है, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो वो भी दिखा सकता हूँ। 1 पेज पर शीट के अंदर कितने पेजेस आने चाहिए, मैं चाहता हूँ 6 पेजेस, तो 1 2 3 4 5 6 कॉलम बन जाएंगे इसके अंदर। शेयर करना चाहता हूँ सेव टू क्लाउड, ईमेल या फिर प्रेजेंट ऑनलाइन। ऑनलाइन प्रेजेंट मतलब अगर मैं किसी को ऑनलाइन कोई मेरी माइक्रोसॉफ्ट टीम या फिर जूम के ऊपर कोई क्लास हो रही है, तो उसको अगर उनको अगर मेरे को दिखाना है, अपने स्टूडेंट्स वगैरह को अगर मेरे को दिखाना है कि क्या बोलते हैं प्रेजेंटेशन दिखानी है, तो वो आप यहाँ से प्रेजेंट ऑनलाइन भी आप प्रेजेंट कर सकते हो। एक्सपोर्ट करना चाहते हो पीडीएफ के फॉर्मेट में, वो भी कर सकते हो। कोई फाइल टाइप चेंज करना चाहते हो, या सेंड डॉक्यूमेंट टू किंडल। किंडल क्या होता है कि अमेजोन का प्रोडक्ट है जो आपके बुक्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। बुक्स वगैरह को ज़्यादातर महत्व दिया जाता है किंडल के अंदर, तो आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए। उसके बाद हम आ जाते हैं होम टैब के अंदर। होम टैब बिल्कुल इजी टैब है, सबसे इजी टैब जो होती है आपके पूरे के पूरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, वो होम टैब होती है, जिसके अंदर आपको मैं सबसे पहले नीचे वाली टैब दिखा देता हूँ। नीचे वाली टैब को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं आपको नीचे वाला टैब दिखा देता हूँ, जिसके अंदर मेरे पीछे जो छुपा हुआ है वो है आपका साइज बड़ा करना और कम करने वाला ऑप्शन। ठीक है, अगर मैं इसको साइड से भी अगर थोड़ा सा इधर लेके जा सकूँ तो मैं ले जाता हूँ। हाँ, तो देखो यहाँ पर साइज बड़ा छोटे करने का ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट में कैसे देखते हैं हम, वो ऑप्शन है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेब लेआउट, फिर है प्रिंट लेआउट, प्रिंट करवाना है उसके अंदर, या फिर कुछ रीड लेआउट होता है। रीड मोड मतलब जिसके अंदर आप सिर्फ रीड करना चाहते हो, एडिट नहीं करना चाहते। उसके बाद नो मैक्रोस एट करंटली रिकॉर्डिंग, कोई मैक्रोस, ये हम आगे चल के देखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है ये आपकी मैक्रोस, बहुत अच्छा है, यूजफुल होता है। आपको कौन सी लैंग्वेज ले रखी है आपने, इंग्लिश। यहाँ पे अभी तक कोई भी वर्ड नहीं है और फर्स्ट पेज चल रहा है ये। ठीक है, उसके बाद, और ये बाय डिफॉल्ट कौन से लेआउट में रहता है, प्रिंट लेआउट के अंदर रहता है। ठीक है, मैंने गलत बोल दिया, तो प्रिंट लेआउट के अंदर आप एडिट कर सकते हो, रीड मोड और वेब लेआउट के अंदर आप एडिट नहीं कर सकते। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन दिख रहा होगा। इससे पहले मैं यहाँ पर आपके पास कुछ लिख देता हूँ, RO कंप्यूटर क्लासेस। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कि मैं RO को हटाकर मैं यहाँ पे कंट्रोल नहीं करके बल्कि बैक स्पेस लगा देता हूं, तो यहाँ पर वो हट गया। मैं कंट्रोल Z करूंगा। कंट्रोल Z होता है ऑप्शन अंडू करने का,
जो आपका अगर आपने पहले कुछ टास्क कर रखा है और उसको अगर आप वापस लाना चाहते हो तो Ctrl+Z से आप ला सकते हो, उसको अंडू भी बोला जाता है। मैं यहाँ पर इसको Ctrl+C कर लेता हूँ, नहीं तो यहाँ पर जाके कॉपी, और आपको यहाँ पे शॉर्टकट की भी दिख रही होगी Ctrl+C। मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से हटा देता हूँ, और पेस्ट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ वो वापस एंड टू एंड आ गया। मैं देखो यहाँ पर आपके सिर्फ माउस का ऑप्शन यूज करूंगा। मैं यहाँ पर जाऊंगा, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करूंगा और माउस की हेल्प से, सिर्फ माउस की हेल्प से मैं यहाँ पर आपको क्लिक करके बताता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा उसके बाद मैं यहाँ पर बैक स्पेस दबाकर जैसे ही मैं पेस्ट पे क्लिक करता हूँ, देखो मैं यहाँ पर जाऊंगा पेस्ट पर, देखो ये जैसे ही मैंने पेस्ट पे क्लिक किया तो ये पेस्ट पे हो गया। मतलब क्या, जो आपका टास्क था उसको कॉपी कर कर वो उसी जगह या फिर किसी और जगह पेस्ट कर सकता है। ये तो बिल्कुल इजी है, क्योंकि अगर आप लोग RSCIT पढ़ रहे हो या फिर कोई और भी कोर्स वगैरह भी कर रहे हो तो भाई इतना तो आना चाहिए कि कॉपी पेस्ट या आपका Ctrl+X Ctrl+Z ये बहुत ज़्यादा जरूरी, ये सब तो आपको आना ही चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तो एकदम बेसिक है, आपके जो भी कंप्यूटर लाइन के अंदर होता है वो सबसे बेसिक चीज़ है ये, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक सीजर का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे जैसे ही सीजर पे क्लिक करता हूँ तो Ctrl+X हो गया। मतलब क्या कि उसने वहां से तो हटा दिया, उस जो भी टेक्स्ट था या फिर जो भी सेंटेंस था वहां से तो हटा दिया, बट उसको कॉपी कर लिया। अब अगर मैं उसको पेस्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर हैंड टू हैंड पेस्ट भी कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा एक फॉर्मेटिंग कर ली, हेडिंग 1 बना ली, मार्जिन सेट कर ली, और क्या बोलते कलर चेंज कर लिया, कलर लगा लिया, कलर लगा लिया या फिर कुछ और भी चेंजेस वगैरह कर लिए, वो अगर मैं उसको कॉपी करके फॉर्मेट प्रिंटर से दूसरे किसी टेक्स्ट या दूसरे किसी सेंटेंस पे जैसे ही लगाऊंगा वो सेम टू सेम जैसा पहले वाले की फॉर्मेटिंग हो रखी थी वैसा के वैसा सेकंड वाले की फॉर्मेटिंग आ जाएगी। उसके बाद ये आपका ऑप्शन आता है फॉन्ट स्टाइल का। मैं इस पे पहले Ctrl+A करता हूं और इसको बड़ा कर लेता हूं, जिससे आपको बैकग्राउंड में दिखता भी रहेगा कि अगर मैं चेंजेस करूंगा तो दिखता रहे। ये देखो कैलिबरी लाइट, कैलिबरी, ADLAM डिस्प्ले, एजेंसी, LG रिहन, एप्टॉस डिस्प्ले, एप्टॉस नैरो, एरियल ब्लैक, एरियल नैरो, एरियल नोवा, एरियल राउंडेड एम्प्टी। ये क्या है? ये है फॉन्ट स्टाइल। ये आपका जो भी टेक्स्ट है या सेंटेंस है उसकी स्टाइल को बदलेगा, मतलब उसके बनावट को बदलेगा। उसके बाद ये है साइज का ऑप्शन, यहाँ से आप साइज भी चेंज कर सकते हो। मैंने 72 पे रख दी, और ये ऑप्शन से भी आप साइज बड़ी कर सकते हो या इससे छोटी कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर है सेंटेंस केस या फिर लोअर केस। लोअर केस से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने ए को बड़ा किया था, उसने उसको छोटा कर दिया। अब मैं चाहता हूं इसको पूरे के पूरे को अपर केस मतलब कैपिटल लेटर में कर दिया गया है। उसके अलावा कैपिटल ईच वर्ड, फर्स्ट वर्ड, जो फर्स्ट वर्ड होगा सारे सेंटेंस के अंदर उसको कैपिटल कर दिया जाएगा। अगला है टोगल केस। टोगल केस क्या करता है? टोगल केस के अंदर फर्स्ट वर्ड छोटा हो जाएगा और बाकी जितने भी वर्ड होंगे वो बड़े हो जाएंगे। या अलग अलग फॉर्मेटिंग है, जो आपको पसंद आया वो यूज कर सकते हो। उसके बाद क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, आपने जो भी फॉर्मेटिंग की है वो हटाना चाहते हो तो वो आप यहाँ से हटा सकते हो। मैं जैसे हटाऊंगा तो देखो बिल्कुल छोटा हो गया है क्योंकि मैंने साइज बड़ी करी थी, तो वो भी एक फॉर्मेटिंग में आता है। टोगल केस फॉर्मेटिंग में नहीं आता, आप अपर केस भी करोगे तब भी ये फॉर्मेटिंग में नहीं आएगा। बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, इसका मतलब क्या होता है? ये भी बहुत ईजी है भाई, ये आना मस्ट है। ये सब चीज़ें तो पता होनी चाहिए अगर आप कंप्यूटर लाइन को चूज कर रहे हो। बोल्ड मतलब उस जो आपका सेंटेंस या फिर जो भी लेटर है उसके जो वर्ड्स हैं उसको थोड़ा थिक कर देगा, मतलब मोटा कर देगा। इटैलिक में थोड़ा टिल्ट कर देगा, और अंडरलाइन में एक नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। अंडरलाइन में भी फॉर्मेट अलग अलग फॉर्मेटिंग्स है, जैसे वेव वाली हो गई
या फिर डॉट 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 डैश वाली हो गई, या फिर और डॉट डैश वाली हो गई, डैश्ड वाली अंडरलाइन हो गई, या डॉटेड अंडरलाइन हो गई। अंडरलाइन का कलर चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, और मोर अंडरलाइंस में और भी स्टाइल्स वगैरह लेना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो, उसकी साइज भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद सबस्क्रिप्ट सॉरी, ये होता है आपका स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या करता है कि आपका जो भी लेटर है उसके ऊपर से एक लाइन निकाल देगा, मतलब उसको कट कर देगा। अगर आपको कुछ जैसे आपने एक वो बनाया, क्या नाम से, पैम्पलेट बनाया, और पैम्पलेट के अंदर आपने 5000 डाल दी, और आपको ये है कि मेरे को 5000 काट के 3000 करना है, कि 5000 नहीं है हमारी फीस 3000 ही है। तो वो 5000 अगर आपको काटना है तो ऐसे तो आप इंसर्ट में जाकर आपके ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हो। अगर आप वो नहीं लेना चाहते, एकदम इजी वे में काम करना चाहते हो, तो वो आप स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन यूज कर सकते हो। उसके अलावा आपको अगर आपने H2O, आपका एक्स स्क्वायर या फिर स्क्वायर वो सुना हो, H2O एक्स स्क्वायर ये सुना हो, तो ये कैसे बनाए जाते हैं। जैसे आपने जैसे ही इस पे क्लिक किया तो ये सबस्क्रिप्ट है, मैं जैसे ही यहाँ पे लिखूंगा तो देखो ये नीचे चला गया, और अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो अगर H2O बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, H कैपिटल में लेता हूं H और फिर O कर देता हूं, और फिर इस पे जाता हूं और मैं यहाँ पर नीचे कर लेता हूं, नीचे नहीं सॉरी, मैं O को हटा देता हूं और इसको नीचे लेके पहले 2 लिख देता हूं और फिर इसको बंद करके O लिख देता हूं। तो देखो यहाँ पर H2O, 2 नीचे चला गया और O ऊपर आ गया, H भी ऊपर आ गया। एक्स स्क्वायर लिखना चाहता हूँ, X लिखूंगा और फिर अपर लेके फिर 2 लिख दूंगा, तो ये एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा। ये है फॉर्मेटिंग करना चाहते हो इनकी, तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो देखो आपको दिख रहा होगा, जैसे मेरे को शेडो चाहिए या कुछ लाइटेड में चाहिए, ऐसी चाहिए, आउटलाइन, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, ये अलग अलग टाइप के फॉर्मेटिंग्स है। इसके अलावा बैकग्राउंड में कलर देना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हो। मैं जैसे यहाँ पे येलो दे देता हूँ, और इसको इसके खुद का कलर चेंज करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। मैं पहले इसको सेलेक्ट करूँगा और फिर मैं यहाँ पर जाके इसका कलर जैसे मैं ग्रीन रखना चाहता हूँ तो देखो ग्रीन भी हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद डॉट मतलब आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स बनाने, तो वो आप यहाँ से बना सकते हो। ये होता है आपका मार्जिन जस्टिफाइड, और ये मतलब दोनों साइड से सिमिलर। ये क्या होता है, ये लेफ्ट में हो गया, मिड में करना चाहता हूँ मिड में चला गया, राइट में रखना चाहता हूँ राइट में चला गया, और ये है जस्टिफाई। जस्टिफाई में क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट ले लेता हूँ, इक्वल्स टू RAND, ये आपका रैंडम टेक्स्ट बुलाने का। देखो आपको यहाँ पर साइड में कुछ मार्जिन दिख रही होगी, ठीक है, लेफ्ट में कुछ मार्जिन, राइट में मार्जिन, तो ये बराबर बराबर है। अगर मैं इसको बीच में कर देता हूँ तो साइड में देखो ये ऐसे ऊपर नीचे हो गए, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, ऐसे हो गए ऊपर नीचे अच्छे नहीं लग रहे। यहाँ से लोगे तो ये उर्दू में लिखने के लिए होता है, और ये लोगे तो आपको देखो यहाँ पे राइट में भी सेम स्पेस मिलेगा, लेफ्ट में भी सेम स्पेस मिलेगा। तो ये अच्छा दिखता है आपका बनाने के लिए, यूज करने के लिए। उसके अलावा आपको यहाँ पे पूरे सेंटेंस का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। बॉर्डर लगाना चाहते हो, बॉर्डर लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे ऑल बॉर्डर लग गया। उसके अलावा A to Z पैराग्राफ, सॉर्ट बाय पैराग्राफ, मेरे को हेडिंग्स में डालना है, सॉर्ट करना है हेडिंग्स को, तो हेडिंग नहीं आ रही, Ctrl Z कर देते हैं पर वापस से। ये सिर्फ एक सिंबल है, ठीक है। स्पेसिंग रखनी है, दो लाइन से उनके बीच में स्पेसिंग रखना चाहते हो तो वो भी रख दोगे। ये ऑप्शन आता है आपका जब आप इंसर्ट ले लेते हो या कोई भी इमेज वगैरह का, तो उसको अगर आपको लेफ्ट में रखना है इमेज को तो लेफ्ट में रख दो, राइट में रखना चाहते हो तो राइट में। तो देखो अभी मैं इस पैराग्राफ को राइट में रखना चाहता हूँ तो राइट में चला गया, लेफ्ट में रखना चाहता हूँ तो लेफ्ट में हो गया। देखो राइट में और करता जाऊँगा ये राइट में होता जाएगा, और करता जाऊँगा तो ये पूरा राइट में चला गया। मैं लेफ्ट में ही कर देता हूँ इसको, भाई लेफ्ट में ही चला जा।
और लेफ्ट में कर दें, और लेफ्ट में पूरा लेफ्ट हो गया। इसके बाद अलावा मेरे को हेडिंग बनाना चाहता हूँ, हेडिंग 1 सबको, टाइटल बनाना चाहता हूँ, सब टाइटल, इमोशन, एम्फेसिस, इंटेंस एम्फेसिस, आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, ABC कोट हो गया। तो ये अलग अलग ऑप्शंस है। तो ये आपका पूरा का पूरा होम टैब है। अब हम देखेंगे आपका इंसर्ट टैब। ओके सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि हमने होम टैब कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम बात करते हैं इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब के अंदर देखेंगे कि हम आपका जो भी पिक्चर इंसर्ट कराते हैं, पेज इंसर्ट कराते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो गए, 3D शेप्स हो गए, फ्लो चार्ट हो गए, तो ये अगर हम इंसर्ट कराते हैं तो इनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे अब हम देखते हैं इंसर्ट टैब। तो आप लोगों को इंसर्ट टैब का पूरा पूरा इंटरफेस दिख रहा होगा, जिसके अंदर सबसे पहले इंटरफेस के अंदर क्या ऑप्शन है आपके पास, पेजेस का। पेजेस के अंदर सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं कवर पेजेस। कवर पेजेस क्या होती है कि जो आपकी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट है उसका जो फर्स्ट पेज है या फिर जो आउटर पेज है वो कैसा बनेगा, वो किस हिसाब का बनेगा, उसके लिए कुछ टेम्पलेट्स होते हैं आपके पास। जैसे अभी मैं ये वाला टेम्पलेट ले लेता हूं और अगर मैं इसको छोटा करके आप लोगों को दिखाऊं, फर्स्ट वाला और छोटा कर दे, तो देखो आप लोगों को यहाँ पे पूरा का पूरा कवर पेज दिख रहा होगा। ये पूरा कवर पेज है और इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पेज आ चुका है। तो इसके अंदर अपनी खुद की भी एडिटिंग वगैरह आप कर सकते हो। RO कंप्यूटर लिख देता हूँ और इसको अगर मैं छोटा करना चाहूँ, सॉरी मैं इसको छोटा भी करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। डॉक्यूमेंट के नीचे ये वाली चेंजेस करने, तो ये सारा का सारा आप चेंजेस कर सकते हो। कुछ डेट वगैरह डालनी है, यहाँ पे कंपनी नेम डालना है, वो आप डाल सकते हो। उसके अलावा पेजेस में ब्रेक लगाना है तो वो कैसे लगा सकते हो। जैसे मैं रैंडम टेक्स्ट उठा लेता हूँ, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 10 रैंडम टेक्स्ट आ चुके हैं। उसके बाद मैं पेजेस में जाऊँगा, यहाँ पर जहाँ से मेरे को ब्रेक लगाना है, मैं यहाँ पर जाके ब्लैंक पेज ब्रेक लगा देता हूँ या पेज ब्रेक लगा देता हूँ। कंट्रोल Z करता हूँ, एक बार रुको, मैं वापस से लाके दिखाता हूँ आपको। आ गई। अब मैं यहाँ पे पेजेस में जाऊँगा, पेज ब्रेक लगा दूंगा, तो देख रहे होंगे आप यहाँ से वो सेकंड पेज पे जा चुका है। और अगर ब्लैंक पेज चाहिए, कोई नया पेज चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। टेबल ड्रॉ करनी है, तो यहाँ से आप ऑटोमेटिकली टेबल ले सकते हो, जितनी भी रोज और कॉलम्स चाहिए आपको वो ले सकते हो। उसके अलावा अगर आपको इंसर्ट में अगर खुद का कोई ड्रॉ करनी है टेबल, तो वो भी आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे इतनी बड़ी साइज की ले लेता हूँ और एक ये छोटा सा, ये उससे भी छोटा, सॉरी मैं ड्रॉ इंसर्ट में जाके टेबल्स में ड्रॉ टेबल, ये देखो ये और छोटी हो गई, ये और छोटी, ये बड़ी और ये बड़ी। तो मतलब मैं खुद के हिसाब से जैसी मैं चाहूँ वैसी मैं बना सकता हूँ, मेरी मर्जी के हिसाब से कितना बीच में गैप रखना है, कितना नहीं रखना। अब ये देखो, ये दो तो मैंने इतनी बड़ी बड़ी बना दी, ये मैंने छोटी बना दी। और इसके अंदर लाइन बिल्कुल एकदम बिल्कुल परफेक्टली बनेगी, बिल्कुल परफेक्टली शेप में होगी। उसके बाद टेबल्स में जाकर मैं अगर एक्सेल स्प्रेडशीट भी हम पूरा का पूरा वन शॉट देख रहे होंगे या फिर मैं वीडियो वाइज लाऊंगा तो वो भी मैं पूरा का पूरा बताऊंगा। क्विक टेबल, ऐसी कुछ कैलेंडर चाहिए या फिर कुछ भी ऐसी टेबलर फॉर्मेट में चाहिए, तो जैसे टेम्पलेट्स हो रखे थे वैसे हम यहाँ से टेम्पलेट्स भी ले सकते हैं। कुछ पिक्चर लेनी है, जैसे आपको यहाँ से मैं यहाँ पे दिस डिवाइस में जाके पिक्चर लेना चाहूँ, डिवाइस के अंदर से स्क्रीनशॉट पे जाता हूँ। जैसे मैं स्क्रीनशॉट नहीं, मैं डाउनलोड्स में जाकर अगर मैं इस नोटपैड की फ़ोटो ले लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे नोटपैड की फ़ोटो आ चुकी है। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। मुझे किसी और की फ़ोटो चाहिए जो मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे स्टॉक इमेजेस पे भी जा सकता हूँ। तो क्या पता अगर मेरे को यहाँ स्टॉक इमेजेस में मिल जाए। और अगर आपको कुछ सर्च भी करना है, जैसे मैं यहाँ पे कार्ड्स सर्च करता हूँ, तो देखो यहाँ पे कार्ड्स की भी आ गई। और अगर ये नहीं चाहिए तो पिक्चर्स में जाइए, ऑनलाइन पिक्चर्स में जाके और भी अच्छी चाहिए ले सकते हैं आप। जैसे मैं यहाँ पे अब कार्ड्स पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पर कितनी सही फ़ोटो आ गई और बिल्कुल एकदम फटी भी नहीं है फ़ोटो, बिल्कुल साफ़ सुथरी फ़ोटोज़ भी आ चुकी है।
इंसर्ट में शेप्स लेने हैं मुझे, यहाँ पे ये जैसे ये वाला शेप चाहिए तो मैं ये शेप भी आराम से ले सकता हूँ। इंसर्ट में जाके आइकन लेना चाहता हूँ, किस चीज़ का आइकन लेना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम का आइकन लेना चाहता हूँ। अगर इसके अंदर होगा तो ही दिखाएगा, नहीं है। जैसे मैं ये एप्पल लेना चाहता हूँ तो देखो एप्पल लेके इंसर्ट पे करा लेता हूँ तो एप्पल भी यहाँ पर आ गया। इंसर्ट में कुछ 3D मॉडल, 3D मॉडल में जैसे स्टॉक 3D मॉडल, स्टॉक के अंदर जो 3D मॉडल्स पड़े, जैसे मैं यहाँ पे डायनासोर लिखता हूँ, शायद स्पेलिंग गलत हो गई, डायनो लिख देते हैं, डायनो भी नहीं आएगा, स्पेलिंग गलत हो गई मे बी। मैं एनिमल्स में जाता हूँ, एनिमल्स व्यू ऑल, और जैसे ये रहा डायनासोर तो मैं इंसर्ट कराता हूँ, एक सेकेंड। तो देखो यहाँ पर आपका डायनासोर आ गया है, वो बिल्कुल चलता हुआ आ रहा है। अगर आपको इसको देखो 3D मॉडल है तो भाई आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो इसमें। ये देखो ये दाड़ेगा अभी, ये दाड़ रहा है भाई, ये बोल रहा है सब्सक्राइब कर लो चैनल, अभी तक नहीं किया तो कर लो भाई, वरना ये आ जाएगा खाने। स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट क्या होता है, जैसे आपको आपके वर्ड या फिर आपके डॉक्यूमेंट को बिल्कुल अच्छी तरीके से परफेक्टली प्रेजेंट करना है तो आप यहाँ पर ये ऑप्शंस यूज करके आराम से मतलब अच्छी तरीके से आपका प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। जैसे मेरे को पिरामिड चाहिए तो मैं यहाँ पे पिरामिड ले लूँगा, ऊपर अलग टेक्स्ट नीचे अलग टेक्स्ट। तो लेयर्स वगैरह जैसे आपने वो अगर आपने अकाउंट्स वगैरह लिए हो, इकोनॉमिक्स वगैरह लिए हो तो उसके अंदर आता है जैसे प्राइमरी टेरिटरी, सेकेंडरी टेरिटरी, या फिर प्राइमरी, हाँ प्राइमरी वो जो होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, तो वो आप वैसा कुछ चार्ट वगैरह बना सकते हो। यहाँ से चार्ट भी ले सकते हो। मैं अगर ये वाला चार्ट ले लेता हूँ, जैसे मैं बार चार्ट ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ तो यहाँ पे बार चार्ट आ गया और उसके नीचे एक्सेल शीट आ गई। मैं जैसे इसको अगर 5 कर दूंगा तो देखो वो 5 हो गया, वो बढ़ गया, दिख रहा होगा आपको। मैं अगर इसको 5 करता हूँ, इसको 5 कर देता हूँ, इसको भी 5 कर देता हूँ, इसको भी 5, इसको भी 5, इसको भी 5, सबको 5 कर रहा हूँ मैं, इसको भी 5, इसको भी 5, 5, 5, 5, 5, 5। तो देखो सबके सब 5 पे हो गए तो मैं इनमें चेंजेस भी कर सकता हूँ। उसके अलावा इंसर्ट के अंदर स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ तो स्क्रीनशॉट भी आ जाएगा, जो मेरे पीछे जो भी वीडियो वगैरह चल रहा होगा या फिर जो भी पीछे स्क्रीन होगी वो उसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। लिंक लगाना चाहता हूँ तो लिंक आ जाएगा। बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस हम यहाँ पर देखेंगे आपके रेफरेंस के अंदर, जो आपका ये वाला ऑप्शन है यहाँ पे देखेंगे, और ऊपर भी बुकमार्क है तो ये यहाँ पर हम देख लेंगे इसको लिंक्स के अंदर, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। कमेंट्स डालना चाहते हो, कमेंट्स मतलब आपको ही दिखे वो आप डालना चाहते हो एज ए कि मेरे को बाद में याद रहे कि मैंने यहाँ पर क्या बनाया था, तो वो आप हेडर डालना चाहते हो, हेडर डाल दो। जैसे ये वाला हेडर डाल दो तो यहाँ पर टाइप हियर, यहाँ पे मैं आरओ कंप्यूटर डाल देता हूँ, आरओ कंप्यूटर, और मैं यहाँ पे क्लोज हेडर फुटर। मैं जैसे यहाँ पे जाऊँगा तो देखो सबके सब जो भी पेजेस वगैरह हैं उन पे सब पे आरओ कंप्यूटर लिखा हुआ आ जाएगा टॉप मोस्ट पे। फुटर डालना चाहता हूँ, फुटर के अंदर मैं पेजेस डालना चाहता हूँ, जैसे ये वाला ले लेता हूँ मैं, ये वाला देखो यहाँ पे सब आ गया और मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, 1, यहाँ पे भी 1, सब में सेम आ गया। यहाँ पे अगर मैं काउंटिंग भी लिखना चाहूँ तो काउंटिंग भी आ सकती है, क्लोज हेडर फुटर। इसके अलावा इंसर्ट के अंदर पेज नंबर डालना चाहते हो आप, पेज नंबर कहाँ पर डालना चाहते हो, जैसे मिड में टॉप मोस्ट पे तो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, ओके। उसके अलावा इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स डालना चाहते हो कुछ, मतलब साइड के अंदर, बीच के अंदर, जैसे मेरे को ये टेक्स्ट बॉक्स ये तो ये भी आ गया, जैसे कोई थॉट वगैरह लिखना है तो वो आप यहाँ से इसकी मदद से आप आराम से लिख सकते हो। इंसर्ट के अंदर और देखते हैं हम, ऑटो टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, ये इतना कुछ काम का नहीं है। ऐसा कुछ बनाना चाहते हो जैसे अभी हमने होम के अंदर ये वाला ऑप्शन देखा था आपका, वैसा का वैसा ये भी बस ये इंसर्ट हो जाएगा ऐसा टेक्स्ट। उसके अलावा सिग्नेचर करना चाहते हो, नीचे लास्ट में डेट टाइम डालना चाहते हो वो भी डाल सकते हो आप।
ऑब्जेक्ट डालना चाहते हो तो जैसे ऑब्जेक्ट टाइप जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्कशीट या फिर पावर पॉइंट की कोई शीट, तो वो भी आप डाल सकते हो। इक्वेशन डाल सकते हो, कोई मैथ्स का पेपर वगैरह बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो। सिंबल डालना चाहते हो जैसे अल्फा बीटा गामा का सिंबल डालना चाहते हो। तो ये था आपका इंसर्ट टैब। आई होप आपको इंसर्ट टैब समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकली नहीं दिखाया है सब कुछ, क्योंकि इतना कुछ हार्ड नहीं है, ये एकदम बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, वैसे तो समझ में आ गया क्योंकि मैंने पहले भी एक बार पढ़ा दिया और दोबारा मैं पढ़ा रहा हूँ, वो भी वन शॉट के अंदर। तो मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं आपके तीसरे टैब के बारे में, जो है आपका ड्रॉ टैब। तो हम वापस से आ चुके हैं आपके पीसी के ऊपर, जिसमें आप सबको यहाँ पे ड्रॉ टैब का इंटरफेस दिख रहा होगा। ये ड्रॉ टैब है, जो ड्रॉ टैब अभी आया है लेटेस्ट वर्जन्स के अंदर ही। आपका जो पुराने वर्जन थे उसके अंदर ड्रॉ टैब नहीं था, जिसके अंदर अभी ड्रॉ टैब में क्यों आया है ये सबसे मेन, इसके अंदर जो ये पेंसिल्स वगैरह, ये जो अगर आपको ऐसे शेप्स वगैरह बनाने हैं वो भी खुद के हिसाब से, तो वो आप पहले नहीं बना सकते थे। अब आप इनको यूज करके आराम से बना सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूं आरो, और अगर मैं यहाँ पे जैसे मैं मेरा खुद का सिग्नेचर डालना चाहता हूँ तो मैं सिग्नेचर भी डाल सकता हूँ। तो ये इस वजह से यहाँ पे आया। मतलब कोई भी ड्रॉ या ड्राइंग करनी है आपको अगर आपके डॉक्यूमेंट पे, तो आप इस वाले टैब से कर सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर AY लिखा और फिर मेरे को मैं इसके आगे कुछ लिखना चाहता हूं, तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं पहले जाऊंगा इस पर और फिर यहां पे जाके जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तब जाकर ही मेरा काम आएगा, वो तब जाकर ही मेरे पास मेरा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वाला टैब आएगा। ये वाला ऑप्शन है, ये है सेलेक्ट करने के लिए पूरे के पूरे डाटा को जो भी इसके अंदर है। जैसे मैं और भी कुछ लिख देता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ इस AY को सेलेक्ट करना, तो मैं इससे AY को सेलेक्ट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि RO को सेलेक्ट करना, तो मैं RO को सेलेक्ट कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कंप्यूटर को सेलेक्ट करना, तो कंप्यूटर को। मैं चाहता हूं दोनों को सेलेक्ट करना, तो मैं दोनों को भी सेलेक्ट करके इधर उधर लेके जा सकता हूं। तो मतलब ये सेलेक्ट करके चीजों को मूव या फिर हटाने के काम आता है। मैं पूरा एक साथ क्लिक करके हटा भी सकता हूँ। ये वाला तो इजी है, इरेज करना है या फिर लिखने के लिए अलग अलग वो दे रखे हैं। ये कुछ ग्लॉसी टाइप है, मतलब जैसे मैं ये वाला मतलब ग्लिटर पेन वगैरह होते हैं ना, उस हिसाब से है ये, ठीक है। उसके बाद हाइलाइटर हो गया, कुछ हाईलाइट करना चाहते हो आप आपके डॉक्यूमेंट में तो वो आप इससे कर सकते हो। रूलर क्या काम आती है? रूलर काम आती है आपकी लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट बनाने के लिए। जैसे मैं अगर ये लेकर 90 डिग्री की एकदम स्ट्रेट लाइन बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। और मैं फिर इधर लेके जाऊंगा और इधर भी अगर स्ट्रेट लाइन बनाना चाहता हूँ तो आराम से स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। मैं इसका चेंज करता हूँ, जैसे मैं इस पर कर देता हूँ 0 डिग्री। 0 डिग्री करके मैं यहाँ पर ले जाता हूँ और मैं यहाँ पर जाके एक और लाइन बना देता हूं और इसको उठाकर यहाँ पे जाके एक और लाइन बना देता हूं। तो यहाँ पर आराम से एकदम परफेक्टली एक शेप बन चुका है। और मैं रूलर को हटाना चाहूँ तो मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। फॉर्मेट, बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग करनी है मेरे को चाहिए, जैसे हम हमारी कॉपीज वगैरह के अंदर बैकग्राउंड रखते हैं, मतलब कॉपीज वगैरह में जैसा आता है वैसा। जैसे ये वाला आता है जो नॉर्मल एकदम हिंदी वाली कॉपी आती है, ये इंग्लिश वाली हो गई, ये आपके एग्जाम्स वगैरह में शीट्स में काम आती है। मैथ्स वाली कॉपी वगैरह चाहिए, और भी बड़े डब्बे चाहिए, और भी बड़े डब्बे चाहिए। और अगर इसमें और कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो अप्लाई टू फुल पेज हो जाएगा। और पेज कलर भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर जाके येलो कलर कर देता हूँ और मैं फॉर्मेटिंग में ये वाला रख देता हूँ। तो देखो ये वाली भी कॉपीज आप लोगों ने जरूर देखी होगी। मैं पहले इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हटा देता हूँ, ये इसको सेलेक्ट किया और ये यहाँ से हट गया। अब है इंक टू शेप। मैं इंक टू शेप कैसे कर सकता हूँ? मैंने जैसे सर्कल बनाया ये पूरा एकदम सर्कल बन गया। मैं एक स्क्वायर रेक्टेंगल बनाता हूँ तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। जैसे देखो मैं, बट बस इसमें ये करना होगा कि आपको एकदम एजेस को बिल्कुल परफेक्टली जॉइंट करना पड़ेगा।
जैसे मैं इसमें कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे वो होता है ना पॉलीगन, कौन सा होता है, ये लेके ये और ये, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं, ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा और ऐसा, तो ऐसा बन जाएगा। मतलब ये 1 2 3 4 5 शेप, शायद ये 5 शेप का वही होता है। और मैं इसको अब सेलेक्ट करके ही पूरे को हटा भी सकता हूँ। भाई सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये शेप्स हैं इसलिए। अच्छा, परफेक्टली शेप्स हो गए ना ये, इस वजह से। ठीक है, इंक टू मैथ, मैथ टू इंक, मतलब यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ 2 + 2.5 इक्वल्स टू 4.5, और मैं इसको इंसर्ट कराना चाहूँ तो यहाँ पर इंसर्ट हो गया, देखो बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से। ये मैं लिख भी सकता था, बट मैं अगर एज अ ड्रॉ करके डालना चाहूँ तो मैं डाल सकता हूँ। कैनवास लाना चाहता हूँ, कैनवास आप लोगों को सबको पता होगा, एक मतलब ड्रॉ वगैरह करने के ही काम आता है। अब इसके बाद डिजाइन में देख लेते हैं। मैं ड्रॉ को एक साथ ही समझा रहा हूँ, ड्रॉ और डिजाइन को एक साथ ही समझा। मेरे को अगर इनके कलर चेंज करने हैं, बैकग्राउंड वगैरह में थीम चेंज करनी है, तो मैं इससे, मतलब पूरे टेक्स्ट की अगर मेरे को थीम चेंज करनी है, मेरे को ऐसा वाला चाहिए। और मैं अगर यहाँ पर अब लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, मैं बीच में लूँगा और यहाँ पर आयुष यादव RO कंप्यूटर, और मैं अब इस पूरे के पूरे को, जैसे मैं इस आयुष यादव को अगर मैं हेडिंग बनाना चाहूँ, हेडिंग 1, तो देखो इसका कलर चेंज हो गया। और मैं इसको अगर टाइटल बनाना चाहूँ, इसको अगर मैं टाइटल बनाना चाहूँ, तो मैं जैसे इसको सेलेक्ट करके अगर मैं इसको टाइटल बना देता हूँ, तो देखो सबका एक अलग अलग कलर है, अलग अलग फॉर्मेटिंग है। RO कंप्यूटर, आयुष यादव हेडिंग 1 हो गया, RO कंप्यूटर एक टाइटल हो गया। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि डिज़ाइन टैब के अंदर इस लेआउट का क्या काम होता है। कुछ और कलर चेंज करने हैं इसी के अंदर, तो वो भी आप कर सकते हो। रेड रखना चाहते हो, और रेड में फिर मैं अगर RO लिखता हूँ, तो देखो जो मेरा फॉन्ट का कलर है वो चेंज हो जाएगा। फॉन्ट कौन सा रखना चाहता हूँ, कैलिब्री, एरियल, कॉर्बेट, कैंड्रा, कैंड्रा रख देता हूँ, ये हो गया। पैराग्राफ स्पेसिंग, पैराग्राफ की स्पेसिंग में कितना रखना चाहता हूँ। इफेक्ट डालना चाहता हूँ कुछ, तो इफेक्ट डल जाएगा। सेट एज डिफॉल्ट, नो, डिफॉल्ट नहीं रखना अभी। वाटरमार्क, वाटरमार्क क्या काम करता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो कोई नोट्स वगैरह आप अगर कहीं से PDF निकालते हो, तो उसके पीछे एक इमेज या फिर एक क्या बोलते हैं उसको, एक इमेज होती होगी, या फिर कुछ लिखा हुआ होगा, या फिर जो कंपनी जहाँ से भी, मतलब जिस भी कोचिंग की आप उठा रहे हो, तो उसके पूरी फाइल के अंदर एक पीछे एक ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा, ये होता है वाटरमार्क। इससे आप किसी के भी नोट्स वगैरह को कॉपी नहीं कर सकते, ये इसी वजह से यूज किया जाता है। ठीक है, अगर इसी वजह से यूज किया जाता है। पेज का कलर वगैरह भी आप यहाँ से और चेंजेस कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे करना नहीं चाहता, वैसे बहुत गंदा लग रहा है ये। पेज में बॉर्डर डालना चाहते हो, मैं बॉक्स वाला बॉर्डर रखना चाहता हूँ, और होल डॉक्यूमेंट में कलर में रख देता हूँ इसका येलो, और पॉइंट रख देता हूँ मैं 4 और 8, ऐसा कुछ नहीं रखना चाहता मैं, ओके कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे एक बॉर्डर आ गया है। ये बॉर्डर वैसे अगर आपको चाहिए तो ले सकते हो आप, या फिर आप ये जो ड्रॉ के अंदर हमने ये फॉर्मेटिंग करी थी, ये नन कर दो, तो अब जाके थोड़ा सही दिख रहा है। मैं पहले इसका कलर चेंज कर देता हूँ। डिज़ाइन के अंदर जाकर मैं कलर्स के अंदर ऑफिस ले लेता हूँ, या फिर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, तो ड्रॉ डिज़ाइन टैब हमने देख लिया है। अब हम बात कर रहे हैं आपकी लेआउट टैब की, रेफरेंस टैब की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके लेआउट टैब की। हाँ, तो हम वापस आ चुके हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे लेआउट टैब खुला हुआ है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, ब्रेक्स, लाइन नंबर, ये सब दिख रहे होंगे। तो ये सब होते क्या हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले मार्जिन देख लेते हैं।
मार्जिन में यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट 6 मिलेंगे, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड और मिरर्ड। ये है मतलब ऑप्शंस मिलेंगे आपको। मैं यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट मंगा लेता हूँ, रैंडम, ठीक है, मैंने रैंडम टेक्स्ट मंगा लिया है। अब अगर मैं इसका मार्जिन नॉर्मल करता हूँ तो नॉर्मल सही है, नैरो करता हूँ तो देखो साइड में ये जगह जो थी वो छोड़ रहा है, वाइड हो गया, माइरो राइड हो गया। और अगर कोई कस्टम मार्जिन रखने तो आप वो रख सकते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट से स्पेस ज़्यादा हो जाए तो देखो लेफ्ट से बिल्कुल स्पेस ज़्यादा हो गया, ठीक है। उसके बाद ओरिएंटेशन, लैंडस्केप A3 साइज में रखना है, पोर्ट्रेट A4 साइज में। साइजेस भी है, लेटर की साइज, टैबलॉइड की साइज, लीगल साइड, एग्जीक्यूटिव A3, आपका A4, B4, एनवलप 10। ये सब क्या है, जैसे लेटर लिखना है तो आपको लेटर वाले पे लिखना पड़ेगा। A3 साइजेस के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप A3 साइज रख सकते हैं, A4 साइज रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कॉलम्स बनाने हैं तो मैं पहले नॉर्मल वाले में रख लेता हूँ इसको साइज में A4 में। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस वाले को अलग कॉलम में लेके जाना, तो मैं इस पे जाऊँगा और 2 पे कर दूंगा। तो देखो ये 2 कॉलम बन गए। मैं Ctrl Z करता हूँ और इन 2 को एक अलग अलग कॉलम बनाता हूँ। 2 कॉलम्स अलग अलग हो गए, लेफ्ट में कॉलम, 3 कॉलम, राइट में कॉलम। मतलब क्या, राइट में ज़्यादा रखो, मतलब राइट में कम रखो और लेफ्ट में ज़्यादा रखो। और अगर बाकी करना है तो 2 भी रख सकते हो। Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z मैंने आपको बताया था। ब्रेक लगाना है, जैसे हम इसके अंदर इंसर्ट के अंदर पेजेस में पेज ब्रेक लगा रहे थे वैसा ही सेम टू सेम है यहाँ पे ब्रेक में। कॉलम में ब्रेक लगाना है तो आप यहाँ से कॉलम में भी ब्रेक लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर यू कैन ऑल्सो से ब्रेक लगाना चाहता हूँ, कॉलम ब्रेक, तो देखो ये पूरा का पूरा यू कैन इसमें चला गया और ये अलग कॉलम, ये अलग पैराग्राफ है, ये अलग पैराग्राफ बन गया है। उसके बाद आपको ब्रेक्स के अंदर टेक्स्ट रैपिंग करनी है तो टेक्स्ट रैपिंग भी आप कर सकते हो। ब्रेक्स में नेक्स्ट पेज पे लेके जाना चाहते हो तो नेक्स्ट पेज पे भी लेके जा सकते हो आप। सेक्शंस भी चेंज हो सकते हैं। सेक्शन कैसे चेंज होते हैं, जैसे अब हमारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग सेक्शंस हैं। अभी के टाइम पे यहाँ पे 1 सेक्शन है। अगर आप जैसे यहाँ पे इंसर्ट करके मैं अगर हेडर लेता हूँ, ये वाला हेडर, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हेडर सेक्शन 1, हेडर सेक्शन 1, हेडर सेक्शन 2। तो यहाँ से सेक्शन 2 चालू हो गया है, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है, मतलब सब में अलग अलग सेक्शन है। जरूरी नहीं है नए पेज से नया सेक्शन चालू हो जाए, आप जहां से लेना चाहते हो वो वहां से हो जाएगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ थीम्स के अंदर और यहाँ लेआउट में जाकर ब्रेक लगा के कंटिन्यूस पे लगा देता हूँ तो ये अलग सेक्शन बन गया। अब अगर मैं इसमें जाके कंट्रोल करके नेक्स्ट पे लेके जाऊंगा और फिर अगर मैं इंसर्ट में जाके हेडर डालता हूँ, ये वाला हेडर, तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको सेक्शन 1, फिर सेक्शन 3 और फिर सेक्शन 3। तो ये अलग अलग सेक्शंस बन चुके हैं। तो ये एक अलग सेक्शन हो गया, ये एक अलग सेक्शन हो गया। सेक्शन 2 यहाँ से हट गया क्योंकि मैंने यहाँ पर यू कैन से सेक्शन 2 लगा दिया था। तो आई होप आपको सेक्शन समझ में आया होगा। उसके बाद इवन पेजेस में लगाना है ब्रेक। इवन पेजेस मतलब जैसे आप चाहते हो कि 1 पेज से चल रहे हैं तो वो 3 पे चला जाए, 5 पे चला जाए, तो ये ऑड हो गया। आप चाहते हो 0 पे चल रहा है, 2 पे चला जाए, 4 पे चला जाए। 0 कोई पेज नंबर होता नहीं, जैसे 2 पे चला जाए, 4 पे, 6 पे, तो वो भी आप बेच सकते हो। जैसे मैं यहाँ से ये चाहता हूँ कि जैसे ये 3 वाला है, इसको मैं ब्रेक लगा के 4 पे ले जाऊँ, इवन पेज पे। ये इवन पेज पे चला गया, ये 3 पेज पे हो गया, ये फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, बट है 3 पेज। यहाँ पे दिखा रहा है 4 और 4, मतलब ये चौथे पेज पे आ चुका। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद लाइन नंबर डालना चाहते हो आप, लाइन नंबर डाल सकते हो। रीस्टार्ट ईच सेक्शन से नए स्टार्ट कर सकते हो। रीस्टार्ट फ्रॉम ईच पेज से भी हो सकता है और सस्पेंस फ्रॉम करंट पैराग्राफ से भी हो सकता है। मैं यहाँ पे कंटिन्यू करके नन कर देता हूँ। हाइपरटेंशन, ये क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ये रीडिंग लिखा, अगर ये रीडिंग सेम टू सेम
यहाँ लिखा हुआ होता कंट्रोल सी करके, मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ कंट्रोल वी, जैसे ये लिखा तो यहाँ पर थोड़ी सी तो जगह थी और यहाँ पर आधी जगह थी। तो ये क्या करेगा, जैसे मैंने रीड लिख दिया ऊपर और फिर एक डैश लगा के ING लिख देगा। तो आप लोगों ने भी आपकी कभी कॉपी या फाइल्स वगैरह में किया होगा कि यहाँ पर जैसे आपको ये दिख रहा होगा रिमेंबर, रिमेंबर RE से हाइफनेशन और फिर मेंबर आ गया। तो यहाँ पर जो ये बीच में जो डैश आया ना, उसी को बोलते हैं अपन हाइफनेशन, हाइफनेशन। इसके बाद इंडेड लेफ्ट में कुछ स्पेस रखना चाहते हो तो वो रख सकते हो, राइट में स्पेस देना चाहते हो तो वो दे सकते हो, बिफोर में पहले कुछ देना चाहते हो, आफ्टर में कुछ पॉइंट देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे अब इंसर्ट में जाके एक पेज ले लेता हूँ, स्टॉक इमेज, मेरे को चाहिए ये वाली इमेज। मैं यहाँ पर स्टॉक इमेज ले लेता हूँ, पहले कंट्रोल सी करता हूँ और इसको यहाँ से हटाकर मैं एक नए पेज में जाकर इसको कंट्रोल प्लस वी कर देता हूँ। अब मैं लेआउट में जाऊंगा और इसकी पोजीशन अगर मैं जहां रखना चाहूँ मैं वहां रख सकता हूँ। राइट में अगर ये बड़ी है थोड़ी, मैं इसको थोड़ी छोटी कर देते हैं अपन, और फिर लेआउट में जाके पोजीशन में देखते हैं। तो देखो ये लेफ्ट में चली गई, ये मिड में चली गई और ये राइट में चली गई, फिर मिडल में आ गई, बिल्कुल बीचों बीच आ गई, मिडल राइट आ गई, पोजीशन इन डाउन डाउन डाउन। तो ये भी ऑप्शंस होते हैं। रैप टेक्स्ट टैब्स, आप ये हमेशा याद रखना कि आपको इस अगर इधर उधर छेड़छाड़ी करनी है तो इसको स्क्वायर में रखें जिससे आप इसको इधर उधर कर सकें। अब देखो अगर मैं इधर से छोटी करूँगा तो इधर से होगी और इधर से छोटा करना चाहूँ तो इधर से होगी। पहले ये जैसे मैंने किया था तो ये इसको ऐसे लेके गई थी, बल्कि मैं कर रहा ऐसे था, वो लेके जा रही थी ऐसे। तो समझ में आया क्या हो रहा था। मैं इसको फॉरवर्ड में रखना चाहता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ इंसर्ट में जाके शेप्स में ये ले लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस लेआउट में इसको मैं बैकवर्ड रखना चाहता हूँ तो बैकवर्ड में चला गया। मैं फॉरवर्ड लेना चाहता हूँ तो फॉरवर्ड चला गया। सेलेक्ट पैनल कौन पिक्चर 1 है हमारे पास रेक्टेंगल। तो ये हमें बताती है कि कितने ऑब्जेक्ट्स आपने ले रखे हैं, कितनी चीज़ें आपने इंसर्ट करा रखी। तो सिलेक्शन पैनल का वही काम होता है। अलाइन करना चाहते हो लेफ्ट में अलाइन कर दो, अलाइन को राइट में करना चाहते हो राइट में कर दो। और फिर अगर आप इन दोनों को कंट्रोल क्लिक फिर कंट्रोल क्लिक कर देते हो, कंट्रोल क्लिक कर देते हो तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए। मैं ग्रुप बनाना चाहता हूँ तो ये दोनों ग्रुप बन गए। अब मैं दोनों को एक साथ छेड़छाड़ कर सकता हूँ और अनग्रुप करना चाहूँ तो अनग्रुप भी कर। रोटेट करना चाहते हो किसी को तो रोटेट भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका लेआउट टैब। तो अब हम बात करते हैं आपके रेफरेंस टैब के बारे में। तो रेफरेंस टैब में क्या होता है आइए जानते हैं। ओके, तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 और मैंने यहाँ पे कुछ रैंडम टेक्स्ट ली। अब आप बोलोगे कि यार आपने ये सब तो ले लिया बट इसका काम क्या है, क्यों हम इनको लेके काम क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा टेबल ऑफ कंटेंट। मैं पहले यहाँ पर एक कंट्रोल Z करता हूँ और मैं यहाँ पर जाके एक नया पेज ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे नया पेज ले लिया है। मैं टेबल ऑफ कंटेंट में जाके जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 ये क्यों आई भाई। मैं जैसे कंट्रोल प्लस क्लिक करता हूँ हेडिंग 1 पे तो ये हेडिंग 1 पे लेके जा रहा है। ये क्या है, ये है आपका टेबल ऑफ कंटेंट। मतलब एक इंडेक्स बनाना आपके कुछ भी डॉक्यूमेंट के अंदर, जिससे कोई बंदा अगर उसी पेज पे जाना चाहता है, जैसे आप कोई नोट्स वगैरह बना रहे हो और वो चैप्टर 10 पे जाना चाहता है नोट्स के, तो वो इंडेक्स पे जाके कंट्रोल प्लस क्लिक जैसे ही करेगा वो उस पे पहुंच जाएगा पेज नंबर 10 पे और वो वहां पे जाके पूरा का पूरा चैप्टर 10 देख लेगा। तो ये काम करता है आपकी बिल्कुल जो इजी वे में काम कर सकें। अब मैं अगर इसमें हेडिंग 5 ले लेता हूं, मैं इसको कंट्रोल प्लस C करता हूं, इसको पहले सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस C करते हैं और कंट्रोल V कर देते हैं और यहाँ पे जाके इसको हेडिंग 5 ले लेते हैं। अब मुझे यह मेरे को टेबल में मैंने ऐड ऑन कर दिया है। अब मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ, अपडेट करूँगा, अपडेट एंटायर टेबल करके ओके कर दूंगा तो देखो यहाँ पे हेडिंग 5 भी आ गई है।
तो ये काम करता है आपके इंडेक्स बनाने के। आप लोगों को बस ये याद रखना है, जो आपका हेडिंग है, ये हेडिंग है, ये होनी चाहिए आपकी इसके अंदर हेडिंग 1 सेलेक्टेड होनी चाहिए, हेडिंग 2 भी हेडिंग 1 जैसे सेलेक्टेड होनी चाहिए, तभी जाकर आपको आपका इंडेक्स मिलेगा। अगर आप ये नहीं करोगे कि हेडिंग 1 को आपने सिर्फ हेडिंग 1 लिखा और आप ये समझ रहे हो कि मेरे पास इन कंटेंट के अंदर यहाँ पर हेडिंग 1 हेडिंग 2 लिखा हुआ आ जाएगा, नहीं आएगा जब तक आप उसको हेडिंग 1 को या तो हेडिंग ना बना दो या जब तक टाइटल ना बना दो। उसके बाद है इंसर्ट फुटनोट। फुटनोट बनाना चाहते हो। फुटनोट क्या काम करता है, जैसे मुझे ये है कि मुझे इस वाले के अंदर एक फुटनोट बनाना है, डॉक्यूमेंट के बारे में बताना है और उसमें इंसर्ट फुटनोट डालता हूँ। मैं पहले तो पहले कंट्रोल Z करता हूँ, Z, ठीक है। और मैं यहाँ पर जाकर अब डॉक्यूमेंट कहाँ गया, डॉक्यूमेंट ये रहा। मैंने डॉक्यूमेंट पे गया और इंसर्ट फुटनोट कर दिया, तो यहाँ पर ये मेरे को पेज के एकदम एंड में ले जाएगा। यहाँ पे 1 लिखा हुआ आएगा और एक निशान भी दिख रहा होगा आपको यहाँ पर फुटनोट का। और मैं यहाँ पर जाकर जैसे ही इस पे ये लिख देता हूँ कि विल बी बैक टू सून, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ बता रहे हैं कि हम या तो डॉक्यूमेंट, जरूरी नहीं है आप यही लिखो कि विल बैक टू सून, हम उसके अंदर कुछ डेफिनेशन भी डाल सकते हैं डॉक्यूमेंट की, या फिर जैसे आपको किसी चीज के बारे में बताना है बाय बिल्कुल एकदम डिफाइन करना है, डेफिनेशन देनी है किसी चीज की, तो वो भी आप वहां पर भी फुटनोट का यूज कर सकते हो। एंटोनिम्स बताने हैं, सिनोनिम्स बताने हैं, या फिर बिल्कुल सिमिलर जो वर्ड्स होते हैं उन जैसे वो बताने हैं, तो वो भी उसमें भी आप फुटनोट का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट फुटनोट पे जाएंगे तो एक ही फुटनोट है, इसलिए वो दूसरे नेक्स्ट फुटनोट पे हमें लेके नहीं जा रहा है। एंड नोट। एंड नोट क्या काम करता है कि जो आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है उसके सबसे लास्ट में ले जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे पेज नंबर 4 पे लिया है, बल्कि यहाँ पर मैं पेज नंबर 1 पे ले रहा था। ये देखो पेज नंबर 1 पे है, हेडिंग 2 पे, बट ये लेके जा चुका है मेरे को बिल्कुल एंड में। और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं विल बी बैक टू सून, ठीक है। उसके बाद कुछ सर्च करना चाहते हो आप इसके अंदर कुछ, जैसे आप इंसर्ट सिचुएशन का मतलब क्या होता है। इंसर्ट सिचुएशन में ये है, जैसे मैंने ये पैराग्राफ किसी वेबसाइट या किसी बुक से उठाया है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा इंसर्ट सिचुएशन ऐड न्यू सोर्स। मैंने बुक से उठाया है, ऑथर का नाम डाल देते हैं जैसे XYZ, फिर मैं टाइटल डाल देता हूँ उसका बुक ईयर 2024, सिटी जयपुर, पब्लिशर XYZ, ठीक है। और जैसे मैं ओके करता हूं तो देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको XYZ 2024 ला दिया है। ये क्या काम किया, मतलब XYZ 2024 से ये बुक, ये पैराग्राफ लिया गया है जिसको आप यूज कर रहे हैं आपके पैराग्राफ के अंदर, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। मैं मैनेज कर भी सकता हूँ सोर्सेस को। यहाँ पर मैंने पिछली बार जो बनाया था ग्रामर हाउ टू मेक सिचुएशन, वो भी दिखा रहा है। स्टाइल क्या रखनी है, बिब्लोग्राफी। बिब्लोग्राफी क्या करती है, जैसे ही यहाँ पे बिब्लोग्राफी पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे जाऊँगा बिब्लोग्राफी, और मैं ये बिब्लोग्राफी XYZ 2024 बुक जयपुर XYZ, ये क्या किया इसने बिब्लोग्राफी में क्या है, बिब्लोग्राफी एक साथ, जैसे आपने 4-5 जगह से चीजें उठा रखी है, कोई वेबसाइट से उठा रखी है, कोई बुक से उठा रखी है, कोई दूसरा पब्लिशर है, कोई तीसरा पब्लिशर है, बुक में भी 4-5 पब्लिशर से ले रखी है, तो आपको एक पूरी की पूरी फाइल मेंटेन करनी पड़ेगी, एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट मेंटेन करके अपने डॉक्यूमेंट में डालना पड़ेगा कि भाई मैंने ये चीजें यहाँ से उठाई है। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस क्लिक करोगे, जैसे ही कंट्रोल प्लस क्लिक करोगे तो ये आपको वहां पर ले जाएगा जहां पे आपका XYZ 2024 आ रहा है। मैं और कुछ करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। अभी जैसे यहाँ पे कुछ भी है नहीं, इसलिए ये बिब्लियोग्राफी इंसर्ट नहीं करा रहा है। अब हम देखते हैं इंसर्ट कैप्शन। कैप्शन क्या काम करता है, कैप्शन क्या काम करता है, मैं यहाँ से पिक्चर लेके ऑनलाइन पिक्चर ले लेता हूँ कोई एरोप्लेन की। एरोप्लेन में मैं ये ले लेता हूँ, बहुत अच्छी लग रही है, नाइस वन, ठीक है। डाउनलोड हो रही है ये इमेज आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा रेफरेंस में और इंसर्ट कैप्शन डालूंगा।
पहले तो यहाँ पर पहले से ही एक आ चुका है, अगर मैं इसको और रखना चाहूँ तो फिगर 1 आ चुका है। अब अगर मैं इसकी टेबल बनाना चाहूँ तो वो भी मैं बना सकता हूँ। मैं ऊपर लेके जाऊँगा और टेबल ऑफ फिगर को इंसर्ट करा दूंगा, मेरे को ऐसी ही चाहिए, और मैं ओके कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे फिगर 1 आ चुकी है। कंट्रोल प्लस क्लिक जैसे ही करता हूँ मैं, तो ये मेरे को उस फिगर 1 पे ले जाएगा। ठीक है। मार्क्स एंटिटी कुछ नोट्स वगैरह बनाने हैं तो वो आप उसमें बना सकते हो। जैसे मैं वेयर यू नीड दैम और मैं मार्क एंटिटी बना देता हूँ, तो ये एक वेयर यू नीड दैम एक एंटिटी बन चुकी है। बात कर लेते हैं क्रॉस रेफरेंस की। क्रॉस रेफरेंस क्या काम करता है, जैसे मैंने यहाँ पर एक पूरा का पूरे बुक मार्क बना देता हूँ, जैसे मैं आयुष यादव, ठीक है, और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट में जाकर लिंक्स में बुक मार्क बना देता हूँ। इसको बुक मार्क का नेम डाल देता हूँ आयुष, सेम टू सेम नाम, स्पेस नहीं लेता ना ये यादव, ठीक है, और ऐड कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर वो क्रॉस रेफरेंस चला जाए उसका, तो मैं रेफरेंस में जाऊँगा, क्रॉस रेफरेंस लूँगा, नंबर आइटम बुक मार्क, यहाँ पे आयुष यादव का आ गया, और मैं इंसर्ट करा देता हूँ बुक मार्क टेक्स्ट। मैं क्या लेना चाहता हूँ यहाँ पे, पैराग्राफ नंबर, पेज नंबर, और इंसर्ट कराना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पर कौन से पेज पे है वो बता दिया, पैराग्राफ नंबर कौन सा है वो भी बता देगा, ये बुक मार्क टेक्स्ट कौन सा है वो नहीं बताएगा, बट पैराग्राफ नंबर फुल कॉन्टेक्स्ट ये ओके करके तो ये पूरा का पूरा वो बता देगा कि कौन से पेज नंबर पे मैंने ये डाल रखा है। आयुष यादव मैंने अभी 3rd पेज पे डाल रखा है। मैं जाऊंगा रेफरेंस में, मार्क सिचुएशन, कैटेगरी केसेस, सेलेक्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लूँ मैं यहाँ पर, आपका ये वर्ड नंबर, अनदर डिवाइस, मार्क सिचुएशन, यही सेम टू सेम नाम आ गया, मार्क कर दिया और क्लोज कर दिया। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा ये पीपी के साइन कहाँ से आ गए, ये बंद कर दो। ठीक है। और लास्ट के अंदर मैं यहाँ पर जाके इंसर्ट करा दूंगा उसको, रेफरेंस में जाऊँगा और इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस केसेस है वो ओके कर दूंगा। तो देखो ये पूरा का पूरा वो आ गया। अब मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ, मतलब ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्ड रीड मैंने लिया था, वर्ड रिमेंबर वेयर यू लेफ्ट ऑफ इवन ऑन अनदर। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा रेफरेंस के बारे में। अब आगे हम बात करने वाले हैं आपके मेलिंग टैब के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे रिव्यू और व्यू। आपका वर्ड बहुत जल्द खत्म होने वाला है, अभी तक वीडियो देख रहे हो, कहाँ लाइक तो दे दो, नहीं दिया तो दे दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, जिससे आप लोगों को हमारा नया जो वीडियो हम लाएंगे, अगला जो वीडियो लाएंगे उसके बारे में पता चल पाए। तो आगे हम बात करते हैं अब आपके मेलिंग टैब के बारे में। ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं आपके मेलिंग टैब के ऊपर। इसके अंदर आपको यहाँ पर स्टार्ट मेल, मर्ज, सेलेक्ट, रेसिपेंट्स, ये वाले ऑप्शन दिख ही नहीं रहे, एनवलप्स, लेबल्स, ये सब क्या होते हैं अभी बताऊंगा मैं आपको। पहले मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट ले आता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं आपका ये पूरा का पूरा। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक सेमिनार इनविटेशन का लेटर ले लिया है, जिसके अंदर मैंने डेट, डियर आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू इनवाइट ऑल ऑफ यू फॉर अ 1 day seminar. This seminar will be held on date at place from start time to end time. The seminar is interactive and there will be fun activities for everyone. Regards RO Education. यहाँ पर मेरे को नाम डालना है, डेट डालनी है, अलग अलग डेट होगी, प्लेसेस अलग अलग होगी, स्टार्ट टाइम होगा, एंड टाइम होगा। तो ये मैं कुछ 5-6 बंदों को भेजना चाहता हूँ, है ना। अब आपको सबको पता है यहाँ पर टाइम चेंज होगा, यहाँ डेट चेंज होगी, यहाँ पर डेट चेंज होगी, प्लेसेस चेंज होगी, स्टार्ट टाइम क्या पता मैं सुबह 12 बजे रख रहा हूँ या फिर 2 बजे रख रहा हूँ, कहीं जयपुर में जा रहा हूँ तो मैं 12 बजे रख रहा हूँ, मैं दिल्ली में जा रहा हूँ तो 2 बजे रख रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ तो 4 बजे रख रहा हूँ। तो सब जगह अलग अलग टाइमिंग है, तो मुझे उस अलग अलग टाइमिंग की वजह से मेरे को सबको एक अलग अलग भेजना पड़ेगा। तो मैं पहले यहाँ पर एक आपको एक्सेल शीट दिखा देता हूँ। हाँ,
तो जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने एक एक्सेल शीट बना ली है जिसके अंदर मैंने डेट डाल दी है। चारों में अलग अलग डेट है, एक में 19 तारीख को, एक में 21 तारीख को, एक में 20 तारीख को, एक 25 तारीख को है। जिसके अंदर मैं श्रेयस को बुला रहा हूँ, विराट को बुला रहा हूँ, रोहित को बुला रहा हूँ, अर्जुन को बुला रहा हूँ। जगह अलग अलग है, कोलकाता में बुला रहा हूँ श्रेयस को, बेंगलोर में बुला रहा हूँ विराट को, मुंबई में बुला रहा हूँ रोहित को, और राजस्थान में बुला रहा हूँ अर्जुन को। स्टार्ट टाइम 12 बजे है, 2 बजे, 5 बजे, 7 बजे, और एंड टाइम 2 बजे, 4 बजे, 7 बजे, 9 बजे। तो मतलब सब में अलग अलग डेट और टाइम है। तो अब मैं यहाँ पर अपने वर्ड पे जाऊंगा और यहाँ पे सबसे पहले रिसिपेंट लिस्ट ले लेता हूँ, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, जो मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर रखी है सेमिनार के नाम से। मैं पहले उसको सेव कर आता हूँ, कंट्रोल एस कर दिया है मैंने, और यहाँ पर मैं जाकर सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग लिस्ट और मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा, सेमिनार के नाम से ओपन कर दूंगा। ठीक है, और ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पर देखो, आपको ये सारे के सारे ऑप्शंस चालू हो गए जो पहले ऑप्शन चालू नहीं थे। मैं यहाँ पे पहले डेट लगा लेता हूँ, डियर में यहाँ नेम लगा लेता हूँ, और यहाँ पर भी डेट लगा देता हूँ। यहाँ डेट लग गई, यहाँ आपके प्लेस लगा देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट टाइम लगा देता हूँ, स्टार्ट टाइम, और यहाँ एंड टाइम लगा देता हूँ, एंड टाइम, और वो स्पेस लगा के खत्म कर देता हूँ। तो अब लगा आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे डेट डाल दिए मैंने, नेम डाल दिया है, आई वुड लाइक टू, मतलब सब कुछ हो गया है। अब मैं जैसे ही प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखो 10/19/2024 को मैं श्रेयस अय्यर को बुला रहा हूँ, 10/19 को कोलकाता में 12 बजे से लेके 2 बजे तक, और ये इंटरेक्टिव होगा। अगले वालों को देखना चाहता हूँ तो मैं विराट का देख सकता हूँ, रोहित का देख सकता हूँ, और अर्जुन का। तो हर जगह डेट भी चेंज हो रही है, जगह भी चेंज हो रही है, नाम भी चेंज हो रहा है। और अगर मैं सबको एक साथ देखना चाहता हूँ, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट ऑल, ठीक है, तो सबसे पहले श्रेयस अय्यर का आ गया, फिर विराट का आ गया, फिर यहाँ पे रोहित का आ गया, और यहाँ पे अर्जुन का आ गया, और लास्ट में जो मैंने बनाया था वो आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेफरेंस मेलिंग टैब के अंदर स्टार्ट रिसिपेंट का होगा, और मेल मर्ज का भी यही होता है कि हम अगर लेटर पे ले लेंगे तो लेटर बन जाएगा, एनवलप, ईमेल। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि ये किस वजह से काम लिया जाता है। अब यहाँ पर मैं एक एनवलप बना लेता हूँ। मैं पहले एनवलप ले लेता हूँ। जैसे मैंने एनवलप पे क्लिक किया और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू आयुष +9189786615, और यहाँ पर राजस्थान डाल देता हूँ और ऐड टू डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। तो देखो आप लोगों को दिख रहा होगा कि कहाँ से भेजना चाहते हो, आरओ कंप्यूटर से, जयपुर से, और टू कंप्यूटर मैंने राजस्थान गलत डाल दिया, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं दिल्ली डाल देता हूँ। सॉरी गाइस, मैंने ध्यान नहीं दिया, दिल्ली डाल दिया। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। अब ऐसे ही करके मैं यहाँ पर कुछ भी अंदर लिख के और मैं इसको भेज सकता हूँ। ये एनवलप एकदम पूरा ऊपर की जो सबसे मेन जो वो होता है ना एनवलप, जिसके अंदर अपना डॉक्यूमेंट डलता है और बाहर का जो फ्रंट पेज होता है उसके ऊपर अपना एड्रेस लिखा हुआ होता है, सामने वाले का एड्रेस लिखा हुआ होता है, तो ये वो है। अगर अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक बंदे को नहीं, मैं कुछ 5-10 बंदों को भेजना चाहता हूँ, मैं एनवलप पे जाऊंगा और पहले इसको यहाँ से कंट्रोल ए करके हटा दूंगा, हटा दिया, और यहाँ से कैंसिल कर दूंगा। पहले इसको ये करता हूँ, हटा दिया। ठीक है, एनवलप लूंगा और इसको ऐड टू डॉक्यूमेंट कर दूंगा। अब मैं स्टार्ट मेल मर्ज पे जाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड लूंगा। लेटर बनाना, एनवलप बनाना है मुझे, तो नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, चूज डॉक्यूमेंट लेआउट, यही है, सही है। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, आगे अरेंज योर एनवलप, मेरे को यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट लेनी है, मेरे को वही सेमिनार वाली ही लेनी है। ओपन कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, ओके। अरेंज योर एनवलप, मेरे को और कुछ नहीं करना, प्रीव्यू भी नहीं रखना, मुझे ऐसा कैसा रखना है, एडिट इंडिविजुअल, और ओके कर देता हूँ। अब आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे सिर्फ ये आया है। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा और मैं यहाँ पर जाके मेलिंग में जाकर पहले रेसिपिएंट लिस्ट को, एग्जिस्टिंग लिस्ट को ले लूँगा,
डेस्कटॉप पे जाकर और सेमिनार लेके ओपन कर लूँगा, ओके कर लूँगा। और यहाँ पर जाके अब मर्ज फील्ड में नेम डाल दूँगा, नेक्स्ट वाले में प्लेस डाल दूँगा और डेट डाल दूँगा और बाकी सबको यहाँ से हटा दूँगा। ठीक है, मैंने ये ले लिया। अब मैं होम वापस रेफरेंस पे जाऊँगा, मेलिंग पे जाऊँगा, स्टार्ट मेल मर्ज, स्टेप बाय स्टेप, राइट योर लेटर, प्रीवियस व्यू लेटर, कंप्लीट योर एडिट इंडिविजुअल लेटर। ओके, देखो श्रेयस अय्यर कोलकाता 10/9/24, विराट बैंगलोर 10/21/24, रोहित मुंबई 10/20/24, अर्जुन राजस्थान 10/25/24। मैंने आप लोगों को ये दोबारा दो बार इसलिए बताया क्योंकि मैंने यहाँ पर नहीं लिया था वो उस टाइम पे, बट मैंने ये भी बताया कि कैसे आप इसको ले सकते हो। अब आपको ये है कि मेरे को एक एग्जिस्टिंग लिस्ट नहीं लेनी है, मुझे खुद की लिस्ट बनानी है। तो टाइप पर न्यू लिस्ट पे जाइए और यहाँ पे टाइटल डाल दीजिए जैसे एक इनविटेशन। पहले तो आप इसमें न्यू एंट्री डिलीट एंट्री भी कर सकते हैं। मैं पहले कस्टमर कॉलम करूंगा, मैं टाइटल को डिलीट करना चाहता हूँ, यस ठीक है। फर्स्ट नेम ले लिया, कंपनी नेम, लास्ट नेम भी हटा देते हैं हम, ठीक है, कंपनी नेम भी हटा देते हैं हम, एड्रेस लाइन 1 सही है, सिटी सही है, स्टेट सही है, जिप कोड सही है, कंट्री और रीजन सही है, होम फोन हम जिप कोड हटा देते हैं, जिप कोड हटा दिया, होम फोन सही है, वर्क फोन हटा देते हैं हम और मेल एड्रेस रहने देते हैं। और एक नया डालना चाहते हो तो अपन ऐड भी कर सकते हैं। जैसे ऐड क्या करना चाहते हैं हम ऐड करना चाहते हैं डेट। ओके ओके, फर्स्ट नेम करण, एड्रेस लाइन 128 मालवीय नगर, झोटवाड़ा, ओ सॉरी मालवीय नगर जयपुर, और इधर हम डाल देते हैं आपका, रहने दो जयपुर ही डाल देते हैं यहाँ पर भी, स्टेट में राजस्थान। आप लोगों के पास अगर पूरा का पूरा एड्रेस होगा तो आप पूरा एड्रेस डालना। मैंने यहाँ पर, मेरे पास पूरा एड्रेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा एड्रेस नहीं डाला है। कंट्री और रीजन इंडिया डाल देते हैं, पहले इसको पूरे को हटा देते हैं, इंडिया, इंडिया हो गया। होम फोन 919419189 8 3 10 024। ईमेल एड्रेस करण सिंह @gmail। ये ट्राई मत करना, किसी की मेल नहीं है ये, मैंने ऐसे बनाई फर्जी। ओके कर देता हूँ। सेव करना चाहता हूँ मैं, डेस्कटॉप पे जाऊँगा, टेस्ट फॉर इनविटेशन, सेव कर दूंगा। अब मैं पहले रेसिपिएंट लिस्ट ले लेता हूँ, पहले मैं यहाँ से इन सबको हटा देता हूँ। एनवलप ले लेता हूँ, ले लिया। यहाँ पर मैं मर्ज फील्ड भी ले लेता हूँ, फर्स्ट नेम रुको, पहले एनवलप लिया, डॉक्यूमेंट, यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम डालना चाहता हूँ, एड्रेस लाइन 1, सिटी, स्टेट, कंट्री और रीजन, होम फोन, डेट, ईमेल एड्रेस। ठीक है, अब ये दिखाएगा नहीं इतना। और मैं वापस स्टार्ट मेल मर्ज पे स्टेप बाय स्टेप पे जाऊंगा। नेक्स्ट राइट योर लेटर, रिव्यू योर लेटर, कंप्लीट एडिट इंडिविजुअल लेटर, ओके कर दूंगा। तो देखो नाम आ गया है यहाँ पे, करण, 28 मालवीय नगर जयपुर राजस्थान इंडिया, फ़ोन नंबर आ गया और डेट आ गई। तो ऐसे भी आप अपनी लिस्ट में मेलिंग के अंदर खुद की लिस्ट भी बना सकते हो। ठीक है, आई होप आपको मेलिंग समझ में आया होगा। मेलिंग के अंदर इतना ही था और कुछ नहीं होता मेलिंग के अंदर।
इतना ज़्यादा। लेबल्स भी बना सकते हो आप। लेबल्स क्या होता है, जैसे एनवलप होता है वैसे सेम टू सिमिलर एक लेबल्स होता है। आप लेटर्स बना सकते हो, ईमेल मैसेज कर सकते हो, लेबल्स, डायरेक्टरी, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट भी बना सकते हो। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं आपके रिव्यू टैब के बारे में, जिससे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे कंप्यूटर्स लिख के जैसे ही हम यहाँ डालते हैं तो देखो यहाँ पे एक रेड लाइन आ गई। रेड लाइन आ गई, मैं कंट्रोल ए करूंगा और लेफ्ट क्लिक करूंगा। लेफ्ट क्लिक करने पे सिनोनिम्स बताना है, नहीं बता रहा। रीड अलाउड, सर्च कंप्यूटर्स, नहीं करना चाहता। मैं स्पेलिंग और ग्रामर में जाऊंगा, मेरे को कंप्यूटर्स नहीं डालना। अबे हट जा, मुझे स्पेलिंग एंड ग्रामर में कंप्यूटर्स वाला चाहिए। ओके कर दूंगा तो देखो इसने पूरी की पूरी नाम चेंज कर दिया। थ्रेशर्स का मतलब क्या होता है, उससे सिमिलर मिलते जुलती जो भी चीजें हैं, जैसे सीपीयू, प्रोसेसर, वर्क स्टेशन, पीसी, ये सब का सब होता है। वर्ड काउंट करने 10 वर्ड है। पैराग्राफ 1 है, लाइन 1 है, पेजेस 1 है। रीड अलाउड, रीड करना देखो बोला ना, कंप्यूटर्स, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेट करना चाहते हो आप सेलेक्टेड आइटम को, मैं इसमें कंप्यूटर्स को सेलेक्ट, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का, ठीक है। लैंग्वेज को चेंज भी करना चाहते हो, हिंदी में आपको जो इनपुट देना है वो उसको चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। कमेंट्स, मैंने पिछले प्रीवियस में इंसर्ट के अंदर कमेंट्स बताए थे, वैसे ही सिमिलर होता है आपका रिव्यू के अंदर कमेंट्स। पहले एक रैंडम टेक्स्ट ले लूँगा, ले लिया। अब मैं चाहता हूं, मैंने ये डॉक्यूमेंट किसी को भेजा, मेरे कोई साथ वाले को, किसी मिलने वाले को, और मैं चाहता हूं मेरे एडिटर वगैरह जो भी है वो अगर खुद से कुछ चेंजेस करना चाहे तो वो कर सकता है। बट मुझे ये है कि उसने क्या चेंजेस किए हैं वो देखना है, तो ट्रैकिंग पे जाऊंगा और ट्रैक चेंजेस को ऑन कर दूंगा। ये ट्रैक चेंजेस ऑन हो गए हैं। अब वो इसमें जो भी चेंजेस करेगा, जैसे वो उसने लिखा आयुष यादव RSCIT वर्ड वन शॉट, ठीक है, डाल दिया। अब आप लोगों को यहाँ पे एक रेड लाइन दिख रही होगी, ठीक है। ये रेड लाइन क्या करती है, ये रेड लाइन काम करती है कि उस बंदे ने क्या क्या चेंजेस किए आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। आपको ये रखना है तो रखो, एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट, एक्सेप्ट करो, नहीं रखना तो हटा दो और ओके कर दो तो वो हट जाएगा। तो यही है काम ट्रैक चेंजेस का, कि आपकी जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें आपके एडिटर ने अगर कोई चेंजेस किए हैं उसके बारे में आप जानना चाहते हो तो आप ट्रैक चेंजेस को ऑन करके उसके बारे में जान सकते हो। उसके बाद कंपेयर करना चाहते हो दो डॉक्यूमेंट्स को तो वो भी कर सकते हो। जैसे मैंने ये डॉक्स वाला ओपन कर लिया और यहाँ पर एक इंग्लिश टाइप कोर्स वाला ओपन कर लिया, और जैसे ओके किया तो पहले ये वाला तो खुला हुआ था, वो तो है ही है। उसके बाद प्रोटेक्ट करना चाहते हो, रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग, हाइड इंक। प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो, अगर मैंने जैसे ये बना लिया और मैं चाहता हूं कि कोई भी बंदा मेरी डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस नहीं करे तो मैं प्रोटेक्ट कर दूंगा, रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग, यहाँ पे पासवर्ड वगैरह लगा दूंगा, अलाउ करके, रेस्ट्रिक्ट परमिशन करके, ओके करके, फॉर एवरीवन, रेस्ट्रिक्ट परमिशन। नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा भाई, ये स्टार्ट एंड देखो। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3 4 और यहाँ पे भी डाल देता हूँ 1 2 3 4, ओके कर देता हूँ। तो देखो स्टॉप प्रोटेक्शन, फाइंड न्यू रेक्स एंड कांट, आई कैन एडिट, मैं एडिट कर सकता हूँ बट मैं जिसको भेजूंगा वो एडिट नहीं कर पाएगा। मैं 1 2 3 4 जैसे उसने पासवर्ड डाला वो एडिट करना चालू कर सकता है। उसके बाद व्यू में ये रीड मोड हो गया आपका, ये इसी तरह प्रिंट लेआउट हो गया, वेब लेआउट हो गया। रीड मोड में जैसे आप बुक पढ़ते हो वैसे आ जाएगा, रीड मोड के अंदर जैसे रीड मोड में जैसे आप पढ़ते हो वैसा आ जाएगा। प्रिंट लेआउट में जो नॉर्मल लेआउट होता है, वेब लेआउट में आपकी जो वर्ड वेबसाइट्स होती है उस जैसा कुछ आ जाएगा। फोकस करना चाहते हो सिर्फ एक उसके अंदर तो वो भी कर सकते हो। इमर्सिव रीडर, जैसे अभी मैंने इसके अंदर रिव्यू के अंदर ये रीड अलाउड करा था वैसे ही आप इसमें इमर्सिव कर सकते हो। साइड टू साइड मैं यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट ले लेता हूँ 500 का, देखो साइड बाय साइड आ गया ना। वर्टिकल रखना चाहूँ वर्टिकल रख सकता हूँ, साइड बाय साइड रखना चाहूँ तो साइड बाय साइड भी रख सकता हूँ।
ठीक है, वेब लेआउट पे करते हैं। उसके बाद व्यू में और देख लेते हैं, रूलर देखना चाहते हो। रूलर से क्या होता है, आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। देखो जैसे मैं नीचे वाले की पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, देखो मैं यहाँ पे नीचे वाले की पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, और इसको भी मैं इसके बराबर लाके या इससे पहले या इसके आगे लेके जा सकता हूँ। तो मतलब मैं पोजीशन चेंज कर सकता हूँ इससे, रूलर से। ठीक है, और बाकी व्यू से मैं ग्रिड लाइंस देख सकता हूँ। ग्रिड लाइन देखनी है, नहीं देखनी मुझे, ग्रिड लाइन हट जा, रूलर भी हट जा। जूम करना चाहते हो 100% जूम हो गया, और वन पेज पे रखना चाहते हो वन पेज पे, मल्टीपल पेज, पेज विड्थ। समझ में आया कैसे हो सकता है। जूम हटाना चाहता हूँ मैं, हटा गया। न्यू विंडो खोलना चाहता हूँ, न्यू विंडो खुल जाएगी। न्यू विंडो के अंदर खुल जाएगा। अरेंज ऑल, ऑल अरेंज करना चाहता हूँ। देखो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने खोल रखे हैं। डोंट सेव, डोंट सेव, डोंट सेव, डोंट सेव, डोंट सेव। देखो मैंने पीछे वो खोल रखी थी मेरा उसका, अब मैं इस पर कर ले दूंगा तो ये आ जाएगा। स्विच विंडोज, विंडोज में स्विच करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। मैक्रोज क्या काम करता है, मैक्रोज बता देता हूँ मैं। मैक्रोज इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने आपको पहले भी बोला था। मैक्रोज में मैं पहले रिकॉर्ड मैक्रोज चालू कर देता हूँ, मैक्रोज टू ओके। और मैं यहाँ पर जाके पहले लेआउट में जाकर मार्जिन दे देता हूँ मैं नैरो, और फिर डिज़ाइन में जाकर मैं पेज बॉर्डर दे देता हूँ आपका बॉक्स शेप वाला, और उसमें विड्थ रख देता हूँ 2.5 की, और ओके कर देता हूँ। ठीक है, कलर रख देता हूँ मैं जैसे थीम में मैं जाता हूँ, और आपके ये थीम रख के कलर में ले लेता हूँ ग्रीन का, और पेज कलर रख लेता हूँ मैं, नहीं ब्लैक नहीं। वाटरमार्क भी मैं चेंज कर देता हूँ, कस्टम वाटरमार्क। कस्टम वाटरमार्क में मैं टेक्स्ट वाटरमार्क रखना चाहता हूँ। टेक्स्ट वाटरमार्क में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RO। ठीक है, और ओके कर देता हूँ, और मैं पेज कलर कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, अब मैं मैक्रोज में जाऊँगा, वापस मैक्रोज पे, और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूंगा। मैं नई विंडो खोलता हूँ, और व्यू में जाकर मैक्रोज पे जाकर व्यू मैक्रोज, मैक्रोज 2 लगाकर रन करा देता हूँ। देखो वही सेम टू सेम आ गई है, बट इसमें दिक्कत क्या हुई वो देखना चाह रहा हूँ मैं। इसने सेम टू सेम क्यों नहीं ली। व्यू मैक्रोज, मैक्रोज 2 रन। फिर भी देखो ये थोड़ी बहुत तो आ चुकी है नैरो करके, और वो भी आ चुका है। हेडर फुटर बंद कर दूँ तो मैं। ठीक है, तो मतलब आप जो काम डेली पर्पस पे करते हो वो एक बार में कर लो, मतलब एक बार में कर लो, और फिर रोज उसी को मैक्रोज को बार बार आप चलाते जाओगे, तो वो बार बार आप यूज कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। कलर चेंज नहीं कर सकते, बट जैसे मार्जिन हो गया, बॉर्डर हो गया, पीछे जो पेज की बॉर्डर मार्क हो गया, वो आप लगाना चाहते हो सब सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, तो उन पे आप लगा सकते हो। तो आज आपका यहीं पे समाप्त होता है आपका MS वर्ड 2024 का एक वन शॉट वीडियो। आई होप आपको पूरा MS वर्ड 2024 समझ में आया होगा। अगर समझ में आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, और एक वीडियो को लाइक दे देना, जिससे मुझे एक सहानुभूति मिल जाए कि हाँ भाई मेरे बच्चे देख रहे हैं, मतलब बच्चे देख रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।